अच्छा, नहीं संजीव सर, आपने क्वेश्चन दो पार्ट में लिखा, तो एक पार्ट आपका ऊपर चला गया क्वेश्चन का, और एक दो तीन मैसेज के बाद तो मिल नहीं रहा है। पूरा मैसेज एक ही लाइन में, वन लाइन में लिखेंगे तो मुझे समझ में आ पाएगा क्या पूछ रहे हैं आप। उपेंद्र सर, बेसिक से सीखना है तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोस है डैडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज वहां पे जाइए, वहां पे जितनी भी मेरी क्लासेस है, मतलब मेरा पोस्टर जहां जहां लगा है वो वाली वीडियोस जाके देख लीजिए। वो सब स्टॉक से रिलेटेड क्लासेस है, जिसमें थ्योरी भी है और जिसमें प्रैक्टिकल भी है। उसमें हमने ओआई चेंज, ओआई सभी बातें हमने की हुई है। आज जैसा हमने कहा था कि ओएनजीसी ₹265 से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएगा, आप देख सकते हैं उसकी पावर, वो ₹265 क्रॉस नहीं कर पाया है। 264, और पूरा टाइम वो उसी रेंज में चला। तो आप समझ सकते हैं कि ओआई लिटरली पावरफुल है एंड बहुत परफेक्ट आइडिया हमको देता है। पता नहीं आप क्यों उस चीज को उतना हल्के में ले लेते हैं, आई डोंट नो, लेकिन सच में बहुत पावरफुल है। कन्हैया सर, फिलहाल 1350 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीनों पोजीशंस ऑलमोस्ट डन है। आपने जो ट्रेड किया इस मंथ में, जो तो कंप्लीट हुआ है, कैश में था या फ्यूचर में? वो सिंपली कैश में ट्रेड था सर, सिर्फ कैश और फ्यूचर में था। और मेरा ऐसा है कि मैं मिनिमम 3-4%, 5% के लिए काम करती हूँ, उतना मुझे मिलता है, मैं निकल जाती हूँ। ये देखिए, आईजीएल मेरा फर्स्ट दिन से आपसे डिस्कशन हो रहा था, ये देखिए आईजीएल स्टॉक। आईजीएल मैंने कुछ यहाँ कहीं से लिया है, एक्चुअली इसका ब्रेकआउट था ₹316 के आसपास से, लेकिन ये सुबह के टाइम पे ब्रेकआउट दे दिया था और मंडे के दिन मैं बिजी थी, सो मैंने इसको थोड़ा सा लेट देखा। मेरा मेरा जब देखना हुआ तब ₹321 के आसपास शायद मैंने देखा था। मेरा एंट्री यहाँ कहीं से बना है। और ये क्या हो गया, रुक जाइए, यहाँ कहीं से मेरा एंट्री बना था। और वैसे मुझे इस कैलकुलेशन से जो ऑप्शन चेन डेटा है, इससे मुझे ₹370 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आईजीएल आपको दिखा देती हूँ। आईजीएल एक्चुअली क्या था ना, ये टॉप से काफी ज्यादा ब्रेक हुआ था। आईजीएल को मैं पोजिशनली लेकर जाना चाहती थी, लेकिन कुछ नेगेटिव्स के चलते मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ स्टॉक्स मेरे लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए है। आईजीएल में कुछ शेयर्स मेरा शॉर्ट के लिए था। सो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए मेरा 4-5% था, इस वजह से मैंने निकाल दिया है। लॉन्ग वाला जो पोजीशन है वो रखा है। आईजीएल लेने का रीजन ही यही था कि ये काफी बड़ा डाउनफॉल दिया था टॉप से। ये देख सकते हैं आप, ये स्टॉक एक टाइमिंग पे यहाँ कहीं हुआ करता था, और अब ये स्टॉक ₹325 के आसपास चल रहा है। इसी वजह से मैंने ये स्टॉक लिया था। ठीक है, मेरी ट्रेडिंग कैसे मैं करती हूँ, किस तरीके से हम स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, वो सिंपली सिंपली एलटीपी कैलकुलेटर से ही हम लोग एनालिसिस करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर में बेसिकली मैं ओआई टू ओआई पे ट्रेड करती हूँ। साथ ही साथ मेरा कुछ ऐसा रहता है कि मैं 1 वीक से 2 वीक से मंथली बेसिस पे कौन से सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। जैसे कि अभी मैं 2 दिन 3 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ, मार्केट में ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रियलिटी में एक अच्छा मूवमेंट्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। रियलिटी के अलावा भी एक दो सेक्टर्स हैं, तो फिलहाल इन सेक्टर्स पे नजर है। इन सेक्टर्स में मैं 4 से 5 दिन तक नजर बना के रखूंगी, और उसके बाद जो मुझे लगेगा कि हाँ ये पूरा वीक ये वाला सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है, देन फिर मैं कुछ और पोजीशंस वहां पे लेने के बारे में सोचूंगी। तो मैं कुछ इस तरीके से अपना वर्किंग मतलब अपने स्टॉक्स डिसाइड करती हूँ, जिसमें एलटीपी कैलकुलेटर से टॉप एंड बॉटम मुझे पता चल जाता है। एंड बेसिकली जो आप बोलते हैं ना कि इतने कम टाइमिंग में इतना मूवमेंट्स कैसे मिल जाता है, बड़ा मूवमेंट्स कैसे मिल जाता है, वो सेक्टोरियल इंडेक्सेस की वजह से, जिसमें ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा होता है, वो सारे स्टॉक्स उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, सारे स्टॉक्स में उस जैसा वॉल्यूम्स बनना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जल्दी टारगेट्स मिल जाते हैं। इसलिए सेक्टर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं बस। ठीक है, अभी बिल्कुल बात करेंगे आप लोगों से ही डिस्कशन होता है जशवंत सर डेली बेसिस पे। एनटीपीसी आप लोगों के सामने डिस्कशन हुआ था, ओएनजीसी आप लोगों के सामने डिस्कशन हुआ था, आईजीएल आप लोगों के सामने डिस्कशन हुआ था। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कशन किए हैं, जैसे बजाज फिंसर्व आप लोगों के साथ डिस्कशन हुआ है। बजाज फिंसर्व में फिलहाल पोजीशंस रनिंग है, लेकिन 1560 रुपीज के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। वैसे ही हमारी बात हुई थी एक्साइड इंडस्ट्री को लेकर, शॉर्ट सेल करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दोनों एक ही पोजीशंस पे था, ब्रेकआउट दे दिया, इसलिए हमने प्लान ड्रॉप किया, और ये और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ₹462 तक जाने की कोशिश कर रहा है।
फिलहाल 462 रुपीज ब्रेक करेगा तो फर्दर यहां तक जाते हुए दिखाई देगा 73%, यानी कि 501 रुपए तक जाने की कोशिश कर सकता है। दैट्स वाई हम लोग बेचने के बारे में ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे। अभी क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ, बेचने में कोई बुराई नहीं है। अगर स्टॉक OI to I में टॉप में दिखाई दे रहा है तो आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऐसा है कि मार्केट अगर अभी आप देखेंगे तो मार्केट ने कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन दिया, फिर मार्केट 24,200 का बॉटम, 24,000 का बॉटम और टॉप 24,500 के बीच में कंसाइज है। अभी कैसा है, अभी मार्केट किसके नियर चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है 24,500 के। लेकिन मार्केट मतलब कि 24,500 से फिर से रिवर्स होने के चांसेस है, पहला। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने 24,500 रुपीज को ब्रेक किया तो एक अच्छा लेवल हमको दिखाई दे सकता है। तो क्या होगा, जो स्टॉक्स हम टॉप से सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, फिलहाल वो OI to I बेसिस पे बहुत हद तक सही है। लेकिन जैसे ही मार्केट में 24,500 ब्रेक करेगा, बल्क में मार्केट में क्वांटिटी ऐड होने लगेगा, वॉल्यूम्स ऐड होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करके ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। दैट्स वाई आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करना है, चाहे आप बाइंग में प्रेफर करें चाहे आप सेलिंग में प्रेफर करें। जैसे मैंने बोला, ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है, अभी रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 दिन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वीकली बेसिस पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जैसे अदानी पोर्ट 2 दिन से बहुत ही अच्छा मूव दे रहा है, अदानी पोर्ट्स में आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जिसपे आप नजर बना के रख सकते हैं, जो आपको आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग दिखाई दे, उस में आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है प्रतीक सर। प्रॉब्लम कैसा होता है ना, जैसे कि आप खुद समझिए, आप एक ट्रेडर है और आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि निफ्टी कंटिन्यू गिर रही है। आपके पास बाहर से न्यूज आ रहा है, FII डेटा निकाल अपना पोजीशंस बुक कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे न्यूज़ेस देख रहे हैं, आपको सब चारों तरफ से दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक बेयरिश माहौल दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से 4 to 5% करेक्ट हो सकता है। तो आप वहां पे क्या सोचेंगे, आपका माइंडसेट क्या होगा कि मैं सेलिंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर दूंगा कंपैरिजन टू बाइंग। आपका ऐसा सोचना है तो वहां पे मोस्टली लोगों का वैसा ही सोचना, वैसा ही माइंडसेट बन जाता है। वो दिक्कत नहीं है, माइंडसेट बनना दिक्कत नहीं है। जब वो माइंडसेट के साथ एक ही डायरेक्शन में वॉल्यूम बनना स्टार्ट होगा ना, तब वो चीजें हमको बहुत ज्यादा नुकसान देती है। इस वजह से अगर आप चारों तरफ से लेके चलेंगे तो ऑब्वियस चीजें देखिए, हम इतना सारा एनालिसिस अलग अलग जगह पे क्यों जा रहे हैं। पहली चीज, OI to I परफेक्ट आइडिया दे रही है, हम उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन OI to I के बेसिस पे अगर हम थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड अगर एड कर दे रहे हैं तो उससे थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जा रहा है। तीसरा, अगर हम सेक्टोरियल परफॉर्मेंस उसमें ऐड कर दे रहे हैं तो हमको बड़े मूवमेंट्स मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो होता है ना, आपने एक अच्छा एग्जाम्पल सुना होगा वो चाय वाला, कि चाय में जितनी ज्यादा शक्कर घोलेंगे वो चाय उतनी मीठी होती जाती है ना। तो सेम एज इट इज, आपकी एनालिसिस भी वैसी ही है। आप जितना ज्यादा उसको करेंगे, जितना ज्यादा उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल, कम रिस्क के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, बस बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, पुनीत सर, अगर आपको ये जानना है कि हम लोग कैसे एंट्री या एग्जिट करें, ये बहुत सिंपल है। आपको मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड करने का नीड नहीं है, लिटरली ट्रेड करने का नीड नहीं है। आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक सिंह सर, जीरो फॉलो करना है। अगर आपने मेरी सुबह वाली बात सुनी होगी तो हमारी बात हुई थी जीरो को लेकर। अगर मार्केट में स्टॉक में वॉल्यूम कम है, जीरो है, 2 या 2 से ज्यादा जीरोस हैं, तो हम F&O में ट्रेड करने नहीं जाएंगे। ठीक है, हम कैश में ट्रेड करेंगे, और कैश में ट्रेड करेंगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करेंगे, दैट्स इट। उतना ही हमको करना है ना। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर मैं कॉलपाल की बात करूं, अगर आप लास्ट 1 ईयर का ट्रेड रिकॉर्ड चेक करेंगे ना, सबसे हाईली रिटर्न दिया है कॉलपाल ने। लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर का F&O में ट्रेड उसका चेक करने जाएंगे ना, तो डेली बेसिस पे उसमें कुछ खास वॉल्यूम और कुछ खास OI बिल्डअप नहीं होता है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम छोड़ नहीं सकते ना, जो स्टॉक्स हमको कम टाइमिंग में अच्छा रैली देने के चांसेस है। वो इसलिए क्योंकि इन स्टॉक्स में फ्यूचर में कम ट्रेड्स होता है, लेकिन कैश में बल्क में जब ट्रेडिंग होता है तो बड़े मूवमेंट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है,
हाँ, कैश में ही। शायद आपने मेरी सुबह वाली क्लास नहीं सुनी है। अगर नहीं देखी है तो सुबह एक बार फिर से क्लास का रिकॉर्डिंग्स देखिए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशंस किया है। जैसे कि बजाज फिनसर्व को आप देख लीजिए, दिखा देती हूँ मैं आपको। बजाज फिनसर्व मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बजाज फिनसर्व का डेटा है। वॉल्यूम के नाम पे देखिए, ये देखिए 0 0 2 0 तो वैसे ही, और वॉल्यूम के नाम के पे देखिए 5 3 7 1 75 327, कितना ही वॉल्यूम है। ऐसे स्टॉक में एज पर थ्योरी रिस्क रहेगा, ऑब्वियस सी चीज है, रिस्क रहेगा। तो ऐसे स्टॉक में पहली चीज F&O में हाथ नहीं डालेंगे। दूसरी चीज, अगर हमको ट्रेड करना भी होगा तो 1585 रुपीज से ट्रेड करेंगे, 1565 रुपीज का स्टॉप लॉस लेंगे। अभी भी ये ट्रेड्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ 1600 रुपीज से ये 1700 रुपीज पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बात की गलतफहमी ये मत रखिएगा कि सीधा स्टॉक 1600 रुपीज से उड़ के 1700 रुपए आ जाएगा, नहीं। ये 79% है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% लोग लगे हुए हैं मार्केट को 1600 रुपीज पे होल्ड करने के लिए। डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा। कब नहीं होल्ड कर पाएगा? जब इसको ब्रेकआउट करके मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ चलने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो ओआई चेंज यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन हाईएस्ट ओआई चेंज हमको 1624 रुपीज पे दिखाई दे रहा है। अगर जिन लोगों ने 1585 रुपीज से ट्रेड लिया है तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और निकल सकते हैं। रीजंस क्या है उसके पीछे? उसके पीछे रीजंस है वॉल्यूम्स का नहीं होना, साथ ही साथ ये परसेंटेज का होना। तो जब सारी चीजें आप मल्टीप्लाई करके ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली अभिषेक सिंह सर आपको एंट्री भी मिलेगा, और बेहतरीन एंट्री के साथ, कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कौन कौन यहाँ पे आईडीडी स्विंग्स में 3 to 4 मंथ से, वैसे तो हमको टाइम हो चुका है, लेकिन आईडीडी स्विंग 3 to 4 मंथ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ उनको अच्छे ट्रेड्स मिल पा रहे हैं। अच्छे ट्रेड्स मिलना मतलब कि प्रॉपर एंट्री मिल पा रही है, एग्जिट पॉइंट समझ में आ पा रहा है, कहाँ पे निकलना है, क्यों निकलना है, वो चीजें समझ आ पा रही है। अगर वो लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो आज उन लोगों के ग्रुप के साथ डिस्कशंस करेंगे, ताकि जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है वो लोग शायद आपकी तरीके से सोच पाए। एक मुझे मिले हैं प्रतीक सर, राजीव सर, पुनीत सर कंप्लीटली नए हैं, चंद्रशेखर सर है लेकिन लॉस में है, आपसे बात किया जाएगा बिल्कुल लास्ट में। चलिए, और कोई प्रतीक सर के अलावा, राजीव सर के अलावा? प्रतीक सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा, और एक है राजीव सर। हेलो। राजीव सर के पास एक रिक्वेस्ट आया होगा। हाँ सर, बाकी सभी लोगों को मैं कर लूं। हेलो। और जी जी, आवाज आ रही है राजीव सर। मैडम। सर, अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आईडीडी स्विंग को लेकर, स्पेशली नॉट फॉर निफ्टी वाले ट्रेड्स, सिर्फ अभी हम बात करना चाहते हैं आईडीडी स्विंग को लेकर, जो आप ट्रेड्स कर रहे हैं, कैसा आप एनालिसिस कर पा रहे हैं और कैसे आपको ट्रेड्स मिल पा रहे हैं सर। सर मैडम, आज जो सुबह एनटीपीसी देखा था, हम्म। उस टाइम था टॉप से टॉप जाने के लिए था। उस टाइम ठीक है। जब सुबह देखा हम्म। तो 359 थ्री 358 रुपीज के आसपास। हाँ 3 हाँ हम्म। उस टाइम लिया था। ठीक है। फिर बुक अच्छा, जब किया। हमारा लाइव में डिस्कशन हो रहा था उसी टाइम आपने लिया था? नहीं नहीं, उसको पहले लिया था। उसके पहले लिया था, ओके। उस टाइम अच्छा, बुक किया था एनटीपीसी तो थ्री। लास्ट में हमारा डिस्कशन चल रहा था ऑलरेडी। हम्म हम्म। और बाकी लास्ट थ्री 4 इयर्स सिक्स का एट कैसा रहा सर अभी तक आपका? अभी तो मैडम स्टॉक में ज्यादा दिन नहीं कर रहा, वो तो ऑप्शन में कर रहा था निफ्टी पर। निफ्टी पे लॉस हम्म। हो जा रहा था, इसलिए छोड़ दिया वही। ठीक है, अभी स्टॉक्स में कितने ट्रेड्स लिए हैं अभी तक टोटल आपने? अभी तक आज एक तो लिया था। ठीक अभी है, उसके पहले? जी जी हिंदू पेट्रोल लिया था अगला हिंद महीना। पेट्रो, हिंदू हाँ, हिंद पेट्रोल। पेट्रो पे आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था, वो बहुत हम्म बेहतरीन ट्रेड था आपका। हम्म ओके। जेन जेन इंफ्रा है, जेन इंफ्रा आज जीएमआर लिया। इंफ्रा है एक, ओके। और मैडम टाटा स्टील है। टाटा स्टील है, कहाँ से कितने रुपए से? 138 रुपए से लिया है ना? हिंद पेट्रो के टाइम पे हम्म, आपने टाटा स्टील लिया था? हाँ नहीं नहीं,
वो तो बेच दिया उसने? था, फिर लिया, आज ले लिया था। अच्छा, आज फिर ले लिया है, ओके। और मैं से थोड़ा जाएगा, फिर ले लिया उस टाइम। अच्छा, चलो। कैसा ओवरऑल कैसा चल रहा है अभी? अगर ओवरऑल देखें तो कुछ रिजल्ट्स मिल रहा है आईडीडी स्वी में, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये जस्ट वैसे ही चल रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट की गाड़ी से? नहीं नहीं नहीं, वो आईडी स्विंग में तो लॉस तो होगा ही नहीं, लॉस कैसे होगा फिर लॉस कैश कैसे में है। होगा? कॉन्फिडेंट आ रहा है या नहीं निफ्टी के कंपैरिजन में, या फिर अदर कोई नहीं रिसर्च मैडम, पे क्या ट्रेड होता, कर रहे हैं? नहीं कैश में कोई कॉन्फिडेंस का मतलब नहीं होता, वो जाएगा तो बेच देगा। लेकिन निफ्टी में क्या होता, वो रुक नहीं पाता, वही प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे हम्म। ज्यादा रुक नहीं पाता। और चलिए, ट्रेड तो बहुत बड़े बड़े बढ़िया लेता, है। लेकिन क्या होता, रुक नहीं पाता। और 200 300 बहुत बुक बढ़िया कर लेता, और फिर भी जो लॉस होता, तब 2000 3000 लॉस हो जाता। वही प्रॉब्लम होता है, ओके। अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके मेरे पास है। कमेंट्स आए थे, मैडम एक मिनट, रात भर हेलो। होल्ड करना। आपने देखा होगा, आपका मैसेज मैंने देखा था ट्विटर पे, वहां पे आपने कमेंट देखा होगा कि चंद्रशेखर सर है या फिर चंदन करके सर है, याद नहीं आ रहा है मुझे, उन्होंने कमेंट किया था कि मैडम डर लगता है रात भर पोजीशंस को होल्ड करना। तो डर कैसे, डर तो ऑप्शन, मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन में है आईडीडी डर। स्विंग कैश में पोजीशंस को होल्ड करना सबसे रिलैक्स वाला काम है। इसमें लॉस होगा ही नहीं, क्या होगा, होल्ड हो जाता और क्या करेगा फिर। कैश की बात कर रहे हैं स्वाति मैम, मैं कैश की ही बात कर रही हूँ, लेकिन कैश में ही उनको होल्ड करने में डर लगता है वैसा। अभी मैं क्या अभी क्या कीजिए? इसमें मतलब, मैं थोड़ा इसमें क्या, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं हाँ, मैडम, बताइए क्या होता, सर। पहले पहले ऑप्शन में होल्ड कर देता हम लोग, पहले पहले, हम्म। तब उस टाइम लॉस हो जाता। चलिए, बढ़िया है राजीव सर, अच्छा ट्रेड्स कर रहे हैं, अच्छे ट्रेड्स पकड़ पा रहे हैं। तो आई होप राजीव सर के ट्रेड से आपको भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप आईडीडी स्विंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली वेट करके रुक सकते हैं। प्रतीक सर भी बहुत पुराने हैं, प्रतीक सर भी अच्छा काम कर रहे हैं, और काफी टाइम से, शायद जब से मैं क्लास लेना स्टार्ट की हूँ तब से शायद प्रतीक सर एक्टिव है ना, प्रतीक सर? हाँ हाँ, जी जी मैम। आप ओके। जब से स्विंग में आए ना, तभी हम्म। मैं निफ्टी में से इधर आया हूँ। ओके। आपकी वजह से आया था। अच्छा, कैसा चल रहा है प्रतीक सर? आपका एक्सपीरियंस बताएंगे थोड़ा, ताकि बाकी लोगों को भी काम आ सके। नहीं आज पहले कैसा होता था कि निफ्टी में करता था कि 5 6 दिन प्रॉफिट किया तो एक ही दिन में चला जाता था। सेम सबकी हम्म। जैसी कहानी है, वैसी मेरे भी थी। तो हम्म। वही सोच रहा था कि कुछ ऐसा सेफ मिल जाए, तो फिर आपका क्लास चालू हुआ। तो हम्म। फिर मैं पूरा स्विंग ट्रेड में शिफ्ट हो गया था। हम्म। स्टार्टिंग में चला मेरा थोड़ा कि पहले वैसे होता था कि कुछ कमा लेता था फिर चला जाता था। फिर बाद में आपने पूरा थ्योरी वगैरह सिखाया कैसे उसको फॉलो किया, तो मुझे नहीं लगता कि वो फॉलो करने के बाद किसी को लॉस हो सकता है। अगर अपोजिट भी जाता है तो होल्ड करने के बाद एक हफ्ते में निकल जाता है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट तो मिल ही जाता है। उसमें इतना हम्म। ये करने की जरूरत नहीं, पर मिल जाता है अच्छा। मतलब जो अच्छा अगर मिल कोई जाए। कैश में करता है, ऑप्शन में तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। हम्म। ऑप्शन में बहुत रिस्की हो जाता है, मैंने किया नहीं कभी, पर मुझे लगता है कि रिस्की होता है, इसके लिए मैं ऑप्शन में नहीं करता। ओके, कितने फिर टाइमिंग से कर रहे हैं अभी अभी आप आईडीडी स्विंग? जब से आपने सिखाना चालू किया उस टाइम से कर रहा हूँ मैं। उस टाइम से कर रहे हैं, कितना रिटर्न्स हाँ। अभी आपको मिल पा रहा है, या कुछ रिटर्न्स मिल रहा है, या नो लॉस नो प्रॉफिट, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है नहीं सर? अभी है, अभी अभी प्रॉफिट है। पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट तो है। ऐसा नहीं ओके। कि बहुत ज्यादा है, पर लॉस में तो नहीं ट्रेड हूँ मैं। लेते टाइम कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ यहाँ से ये उड़ना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाएगा, जब आप ट्रेड लेते हैं तब वैसा कॉन्फिडेंट आता है, या फिर ऐसा 50-50 की नहीं, यहाँ से ट्रेड लिया नीचे भी जा सकता है, वैसा कुछ? नहीं, कभी कभी कैसा होता है कि अगर सब रूल से पास हो जाता है ना, तो कॉन्फिडेंटली ले पाता हूँ। और हम्म। अगर कुछ 2-0 है या 1-0 है, वहाँ पे थोड़ा हम्म। ये होता है कि उसके थोड़ा नीचे चला जाए तो थोड़ा कैसे रिस्की हो जाता है ना। वैसे ओके। सोचने लगते हैं कि थोड़ा और एक डाइवर्जन चला जाए तो मिल सकता है, पर वो कैसा है, एक तो हम्म। साइडवेज जाता है, नहीं तो अपोजिट ही जाता है कुछ ऐसा। पर बहुत हम्म। अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं कि कुछ मिलता है, अच्छे ट्रेड मिलते हैं। और बेहतरीन है सर। आप इन लोगों को, जो लोग नए हैं या जो लोग डर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनको वर्किंग करना चाहिए सर? उनके लिए कैश में तो करना चाहिए। अभी भी मैं कैश में ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन में करता हूँ या फ्यूचर में करता हूँ। अभी हम्म। मुझे लगता है कि 5 6 महीने हुआ है, फिर भी हम्म। मैं अभी कैश में करता हूँ। क्योंकि कैसा है, ओके। कैश में जितना आपको समझ में आता है ना, उतना आप फ्यूचर में और ऑप्शन में नहीं समझ में आएगा।
हम्म। क्योंकि ऐसा है इसमें लॉस भी कम हो जाता है, हमारा बहुत कम हो जाता है, और प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट कम हो जाता है पर लॉस भी नहीं होता हमारे इसमें। जब हम्म। लॉस थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं ना, तो हम और अच्छी तरह से देख देख पाते हैं फिर कैसे कौन सा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। जब छोटा छोटा लॉस होता है ना, तो हमें एनालाइज करना चाहिए कि मुझे लॉस क्यों हुआ है। ऐसा नहीं कि लॉस हुआ है चलो ठीक है छोड़ दो। और अगर आप बहुत ही लॉस को बढ़िया है एनालाइज सर। करेंगे ना, तो और आप बेहतर हो पाएंगे, ऐसा ऐसा लगता है हम्म मुझे। हम्म। प्रॉफिट तो ठीक है, आपने अच्छा ट्रेड किया लिया तो प्रॉफिट हो गया है, तो उसको उसमें ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं। जो हम्म। लॉस हुआ है ना, लॉस क्यों हुआ है, मुझे भी पहले लॉस हुआ था ना, तो मैंने भी ओके एनालाइज करना स्टार्ट किया था कि ओके। मैंने क्या क्या गलती किया, क्या क्या नहीं देखा मैंने। जी, पहले हम्म। मैं जीरो भी नहीं देखता था कि जीरो पे इतना मायने नहीं देता था मैं। मतलब हम्म। मैं सोचता था कि क्या क्यों ही जीरो देखना है, बिना सही जीरो है। देख के ट्रेड कर देता था। तो मुझे हम्म। उसमें बहुत लॉस लॉस हुआ है मुझे भी। मतलब हम्म। ऐसी ज्यादा नहीं हुआ है, पर कैश में लिया तो मैं होल्ड करके वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता था। ओके और बाद ओके। में मुझे पता चला कि नहीं, जीरो में भी लॉस होता है, तो मैंने हम्म। अवॉइड करना स्टार्ट किया। फिर जो बहुत ही वीकनेस बढ़िया है, है। वीकनेस अवॉइड करना चालू किया, तो इससे मुझे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। पर कैसा है हम्म। वो, जॉब करता हूँ तो थोड़ा टाइमिंग की वजह से मैं ज्यादा नहीं कर पाता था। जितना भी हाँ लेता है उतना अच्छा हो जाता बढ़िया है, बेहतरीन है प्रतीक सर, आपकी जर्नी बढ़िया कर रहे हैं आप, एक्टिव भी रहते हैं, मैंने देखा है आपके है। हाँ कमेंट हाँ हाँ। भी देखे हैं सर। हाँ, अभी आइडेंटी ब्लास्ट में भी चालू है मेरा अभी। मतलब मैंने हाँ। एनालिसिस करता हूँ, अभी एक्चुअल ट्रेड नहीं किया मैंने। ओके। पर मैं वॉच, ऐसे 4-5 मैंने स्टॉक डिफाइन किया है कि उसमें ही करना है मुझे, ताकि मैं, हम्म। वो भी उसमें C2P2 ही करना है। बढ़िया और है बढ़िया है। उसमें मंथली 4-5 महीने का मैंने एनालिसिस किया है, पर मुझे नहीं लगता कि एक महीने भी किसी में लॉस गया है ऐसा। पूरा मंथ टू मंथ अगर देखेंगे ना, तो फर्स्ट दिन से जो एक्सपायर के लास्ट दिन तक, तो हाँ मुझे हाँ। नहीं लगता कि कोई ऐसे स्टॉक लॉस नहीं देता है। बाकी लोग, बीच में लोग क्या करते हैं कि एक दो ट्रेड करते हैं और उसमें लॉस हो जाता है, तो पैनिक हो जाता है कि नहीं यार मुझे लॉस हुआ है। फिर अभी बोलने लगते कवर हैं कि करना नहीं है। आप, हाँ, फिर बोलते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती बस वही वही ये। पैनिक सिचुएशंस को जिसने हैंडल करना सीख लिया ना, वो बहुत अच्छे हाँ से मार्केट में ट्रेड कर सकता है सर। हाँ, एक ट्रेड से आप जज नहीं कर सकते कि यार हम्म मैं कुछ नहीं कर सकता, या कि एलटीपी कैलकुलेटर गलत है। वो जज हम्म नहीं कर सकते आप एक ट्रेड से, मुझे ऐसे लगता है। आप पूरा महीना तो उसमें ट्रेड करो। एक एक आपने C2 या P2 से ट्रेड करना चालू किया ना स्टॉक में, पूरा महीना फिर उसमें स्टॉक ट्रेड नहीं, तो एनालिसिस करिए कि उसमें कैसा कैसा कितना स्टॉप लॉस हिट होता है, कितना टारगेट, हम्म उसके हिसाब हम्म से करना चाहिए मेरे ख्याल से। बेहतरीन है सर। तो आई होप प्रतीक सर का भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे ट्रेड्स कर रहे हैं, एक्टिव भी रहते हैं और काफी अच्छा है। राजीव सर भी बहुत अच्छे स्टॉक्स प्रेडिक्ट करते हैं, मजेदार ट्रेड्स होते हैं इनके भी। सो आई होप इन दोनों के कन्वर्सेशन से अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि नहीं, मार्केट में पैसा है, अवेलेबल है, बस थोड़ा सा आपको अपनी सिचुएशंस को सही करना रहेगा। सिचुएशंस को सही करना इट मींस डेट, जैसा प्रतीक सर ने बोला कि जब लॉस होता है तो उस कंडीशन में आपको पैनिक होकर या अग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करना है। दूसरी चीज, कैश में ट्रेड करिए, सबसे बेहतरीन तरीका मैंने कहा, फर्स्ट प्रायोरिटी कैश को दीजिए। मान सकती हूँ 50,000 रुपए पे कैश में होल्डिंग पे 2 दिन होल्ड करेंगे, 1,000 रुपए का प्रॉफिट निकल कर आएगा। लेकिन लिटरली बता रही हूँ, वो 1,000 रुपए का प्रॉफिट ना कब बड़ा हो जाएगा, कब आप इन्वेस्ट करते रहेंगे मंथली बेसिस पे, कब आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाएगा, कब वही रिटर्न्स बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी सेफर साइड से आपको नहीं पता चलेगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हमेशा सही होती है। अगर आप मार्केट में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वो आपका पार्ट है। इंट्राडे ऑब्वियसली चीजें रिस्की है, कुछ पैसा मिलेगा कुछ पैसा चला जाएगा। अच्छा है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं तो अच्छे ट्रेड्स को मेंटेन करके इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कम वोलेटाइल स्विंग पे आ जाता है। स्विंग पे ऐसे अनिमेश पांडे सर, अगर हम ऐसे कैलकुलेट किए करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन मैं अपना व्यू बताऊं। सपोज 50,000 रुपीज का आप एक स्टॉक में पोजीशंस लिए हैं, जैसे कि अभी मैंने आईजीएल का पोजीशंस लिया
बिलीव मी, मैंने आईजीएल 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट ही लगाया है, 50 भी नहीं है, कुछ 47,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। 321 रुपीज से पोजीशन है, टारगेट मेरा 368 रुपीज तक है, लेकिन मुझे लग रहा है टारगेट मॉडिफाई करने का नीड रहेगा, बिकॉज 360 रुपीज पे मार्केट कंसाइज करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल वही एक पोजीशन मुझको कुछ 2,900 रुपए के आसपास प्रॉफिट दे रही है, 2,900 या 3,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट दी है, जो मैंने 2 दिन पहले पोजीशंस लिया था। अभी अभी मेरा कल तक फंड फ्री हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पोजीशंस की तरफ मूव ऑन हो जाऊंगी। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका कि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ज्यादा रिटर्न्स नहीं आपको चाहिए, कम रिटर्न्स चाहिए, तो 50,000 को 2 स्टॉक में डिवाइड कर दीजिए, 25,000 एक स्टॉक में लगाइए, 25,000 एक स्टॉक में लगाइए। जहां पे 3,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, वहां पे हो सकता है आपको 1,500 रुपीज का प्रॉफिट रहेगा, लेकिन दो पे डिवाइड हो जाएगा तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर एक लॉस देगा तो एक कवर कर देगा, एक फंड ब्लॉक करेगा तो एक फंड आपका फ्री कर देगा। वो तरीका भी हुआ। या फिर आप ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, सेविंग का बच जा रहा है, लास्ट में जो बच रहा है वो अमाउंट अगर आप लगा रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी, जैसे सपोज 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो आप बिल्कुल 10,000 रुपए से ट्रेड करिए ना। आप जैसे जीएमआर इंफ्रा को देख लीजिए, 84 रुपीज का स्टॉक है, 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करिए, जितना मिल रहा है जो कैलकुलेटेड है। आप ये नहीं देखेंगे कि मैं 85 रुपए से लिया हूं, 5 रुपए का टारगेट है, 100 क्वांटिटी मेरे पास आना है तो 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। नहीं भाई, आपका इन्वेस्टमेंट भी तो देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पे 10,000 रुपया लगाया हुआ है, तो रिटर्न्स भी आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। वो 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 500 रुपया जो आपको मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। आप उसको इन परसेंटेज कैलकुलेट करके देखिए। तो छोटा बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिचुएशंस में पैनिक मत होइए, डेफिनेटली अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। अब उनसे बात कर लेते हैं जिनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, जो मैं देखती आ रही हूँ अभी तक, जो कमेंट्स में देख रही हूँ लास्ट 4 मंथ से, वो है एक संजीव शर्मा सर करके। सो मैं इन्हीं से बात करना चाहूंगी, ताकि इनका मुझे समझ में आ सके कि बेसिकली इनका क्या पैटर्न है ट्रेड करने का। संजीव सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। एक्चुअली क्या, मैं अभी तो स्टॉक का अलग काम कर दिया था। पहले इंट्राडे में लॉस हुए थे मेरे, जो जो हुए थे ना इंट्राडे वाले में, निफ्टी वगैरह ओके। में। ओके। तो स्टॉक्स में तो वैसे मैंने कैश में आ गया हूँ। कैश में आने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टॉक में मैं लॉस में हूँ, और स्टॉक में तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहा था अब तक। ठीक है। एक दो मैंने स्टॉक ऐसे ले रखे हैं जो मैंने इसमें एलटीपी कैलकुलेटर में नहीं थे, वो मैंने कैश में ले रखे थे। ठीक है। वो एक अलग है, लेकिन जैसे अब मान लीजिए इसमें इस मंथ में आईसीआई वाला था, वो मेरा था आईसीआईसीआई। 289-90 के आसपास आएगा, वहां से रिवर्स मारेगा। ठीक है। तो वो वो सब चीजें, मतलब मेरे को ओवरऑल इसमें कैश में दिक्कत नहीं है। एलटीपी में ना ये मैं निकाल लेता हूँ, इसमें एलटीपी ठीक में है। ओआई टू ओआई में मैं पूरा टाइम, मेरा जो लॉस हो रखा है ओवरऑल वो इसका ही लॉस हो रखा है, निफ्टी और ये इन चीजों में हो रखा है ज्यादा। ठीक है ना। निफ्टी एक हाईली वॉलेटाइल है, आप समझ रहे हैं ना। आप उसको एज अ हम्म, सेफेस्ट रिटर्न से अगर कंपैरिजन करेंगे ना, तो आप निफ्टी में या हम्म, बैंक निफ्टी में या इंडेक्स में वैसी भी पॉसिबिलिटीज है कि आप 100% फंड लगाकर 100% का पैसा बनाने का कैपेसिटी रखते हैं। 50% रिटर्न इन अ सिंगल डे भी पॉसिबल है, 100% 200% रिटर्न भी पॉसिबल है इन अ सिंगल डे। तो ऑब्वियसली चीजें, जब इतना बड़ा रिटर्न्स पॉसिबल है, तो उतना ज्यादा हाईली हाईली रिस्की भी रहेगा। तो वो उसी तरीके से करता है सर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा है, हाँ थोड़ा टाइम समय दे सकते हैं, तो बिल्कुल बेहतरीन है, कैश में ट्रेड करिए। और अगर चाहे तो हाँ। इंट्राडे करिए, लेकिन अपने आप को डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफाई करने का मतलब मेरा ऐसा है कि सपोज अगर आप महीने का 50,000 रुपया मार्केट को देना चाहते हैं, तो हम्म। उसमें से 10% फंड आप इंट्राडे के लिए रखिए, बाकी थोड़ा अमाउंट स्विंग के लिए रखिए, और बाकी लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए चले जाने दीजिए। ऐसा जब आप करेंगे अच्छा, ना मेरे को 5 साल तक। हाँ बोलिए। एक चीज मुझे पूछना था। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना, आईजीएल में आपको ब्रेकआउट मिला था, आप मंडे लेट हो गए थे, तो आपने ठीक टू है। 21 समथिंग से करा था। तो आप हाँ। कैंडल पैटर्न भी देखते हैं या फिर सिर्फ नहीं, मैं इसी पे, कैंडल्स जैसे अब हमारे। पैटर्न्स नहीं देखती हूँ। एक्चुअली आपने हमेशा सुना होगा, मेरी एक बात ये होती है कि ये वाली वैल्यू पे कंसाइज करेगा मार्केट। एक्चुअली मेरा हम्म। वो, जब मार्केट उस वैल्यू पे कंसाइज करता है ना, कंसाइज करने के बाद जब वो वैल्यू को ब्रेक करके ऊपर ट्रेवल करता है और ओआई वहां पे सपोर्ट करता है, तब बस मैं ट्रेड करती हूँ सर।
ओके, मतलब वो वहां पे आप मूवमेंट को पकड़ लेते हो कि भाई अभी हाँ, वो इसको, जैसे हाईएस्ट आज ओआई, आप जैसे कि मैंने कहा, आईसीआईसीआई बैंक 1311 रुपए पे तगड़ा वाला कंसाइज है। आप देख सकते हैं लास्ट 2 दिन 3 दिन से कंटिन्यू वो वैल्यू को वही हिट कर रहा है और वही हिट करके वापस से नीचे आ जा रहा है। अब यहाँ पे हम्म, दो चीजें होगी, आईसीआईसीआई बैंक अगर 1311 रुपए से नीचे ट्रेवल करने लगा, तो जो अभी आपको जहां पे 43% के आसपास ओआई दिखाई दे रहा है ना, दिखा देती हूँ मैं, यही हाँ एक मैंने टाइम पे देखा था हाईएस्ट हो जाएगा। वो ये 7। 44% दिखाई दे रहा है ना, एक टाइम पे ये हाँ हाईएस्ट हो जाएगा। ये डब्ल्यूटीबी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ये टॉप बना लेगा और नीचे फिसलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ब्रेकआउट दे दिया तो हमारे लिए फायदे का सौदा है और स्टॉक 1340 रुपए तक ट्रेवल करेगा। तो मार्केट जहां पे हाईएस्ट है, जहां पे स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है, इट मींस दैट कि वहां पे वो रुकेगा और डेफिनेटली रुकने की कोशिश करेगा। जब वो हार जाएगा, बार बार क्या होता है ना, जब एक ही चीज को बार बार पिन करो ना, पेनिट्रेट करो, तो वो पेनिट्रेट हो जाती है और ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वर्क करता है सर, बस वही मैंने कॉन्सेप्ट पे इस ट्रेड ये करिए आप। ये जो आईसीआई बैंक है, इसमें जो मैंने नीचे से ज्यादा प्रेफर करा था, क्योंकि इसमें शायद 1200 समथिंग कुछ पे पहले 72% था मंथ के स्टार्टिंग में, फिर वो 66 समथिंग आ गया था ओआई। हम्म। और इससे ऊपर वाले में कोई बड़ा ओआई कि बढ़ नहीं रहा था इंक्रीज, तो 1290 के आसपास समथिंग कुछ आया था, तो वहां से एंट्री के लिए मैं ऊपर के लिए देख रहा था। और अगर मैं इसको हाँ, लेके भी चलता हूँ, जैसे फ्यूचर में लेके भी जाते हैं, तो मैं 1308 जैसे इसकी नेक्स्ट ओआई तक था, वहां तक मैं एक बार इसको लेके चला गया था। ओके। उससे ऊपर अच्छा ट्रेड इसलिए था, लेके नहीं बारह सौ जाता था। नब्बे रुपए पे अच्छा ट्रेड था, कोई बुराई नहीं थी सर हाँ उसमें। हाँ, इसके ओआई चेंज बार बार ये जो 1320 के आसपास आके रुक जा रहा था, तो मैं इसीलिए इसको वहां पे मैंने, अगर कैश में रहता तो मैं इसको लेके बैठा रहता 1330 के आसपास तक। हाँ हाँ। तो एक्चुअली क्या होता मेरा है वही ना, है कि हम क्या मतलब, करते हैं, हाँ। मैं आपको बताती हूँ। हम जनरली गलती क्या करते हैं, हमने एक बार ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद टारगेट हमने हम्म देखा, स्टॉप लॉस हमने देखा और एंट्री करके हमने छोड़ दिया। फिर हम ये नहीं देखते कि ये 44% बढ़ रहा है, ये 44% कम हो रहा है। हम ये नहीं देखते कि मार्केट क्यों बार बार 1311 रुपए टच कर रहा है, वहीं से रिवर्स हो रहा है। क्या मार्केट 1311 रुपए ब्रेक करेगा भी या फिर यहीं से चला जाएगा, हम ये सारी चीजें देखते नहीं है। कुछ टाइम के बाद ये 75% हो हाँ, जाता है, ये जब है। पोजीशन आपको लॉस दे रही होती है, तब हम ऑप्शन चेन ओपन करके देखते हैं कि भाई ऑप्शन चेन में ऐसा क्या चेंजेस हुआ है, तब जाके हमको दिखाई देता है कि ये परसेंटेज यहाँ पे चेंज हो रहा था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज सुबह मेरे पास कॉल आया था, नाम मुझे याद नहीं है, उनका कॉल था एचडीएफसी बैंक को लेकर। हमारा ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा था एचडीएफसी बैंक को लेकर। एचडीएफसी बैंक में इधर कोई नीचे हम्म ऐसा परसेंटेज नहीं था, लिटरली कोई परसेंटेज नहीं था, ये वाला परसेंटेज 43% के आसपास था। और यही टॉप था 1800 रुपए पे और 1700 रुपए पे बॉटम था। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने हम्म क्या किया, 1800 रुपए से सेल किया। 1800 रुपए के का एक्सटेंशन का वैल्यू आ रहा था शायद 1805 1807 रुपए का, यहां से उन्होंने सेल किया। टारगेट ये अभी 90 आ रहा है, उस टाइम पे 1785 रुपीज आ रहा था। बट क्या हो रहा था, ये जो 100% ओआई है ना, ये 100% ओआई 1700 रुपीज पे स्टैंड कर रहा था, और ये जो 1800 रुपीज वाला परसेंटेज है, उस टाइमिंग पे शायद 43% के आसपास था। इसका अगर आप चार्ट देखेंगे एचडीएफसी बैंक का, तो सुबह के टाइम पे ये बराबर 1805 रुपया गया उसी दिन, और 1785 रुपीज फिर ट्रिगर किया, फिर 1785 रुपीज से फिर 1805 रुपए तक ट्रेवल किया। ठीक है, जब ये इतना लंबा प्रोसेस हो गया, जब ये वाला जो परसेंटेज था 1700 रुपीज वाला, यहाँ पे जो 43% दिखाई दे रहा था, ये 43% रैपिडली इंक्रीज होते होते 3-15 पे 74% हो गया। देखिए, मैं इसको हिस्टोरिकल पे भी दिखा देती हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ये चीजें जब हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं ना, तब हमको रिस्क में डाल देती है। देखिए एचडीएफसी बैंक, पहले सुबह का डेटा, कल का डेटा दिखा देती हूँ, सुबह का 10 बजे का डेटा आपको। उन्होंने पुट में लिया था और उसके अपोजिट में वो अट्ठारह ओआई सौ रुपए ऊपर बढ़ यस रही यस यस, ये थी। देखिए 1800 नहीं, ऐसे रुपए में तो मैं वाला देखा ही नहीं परसेंटेज जाता है। 68%, ये 10 बजे का डेटा है ना, ये इंक्रीज हो गया होगा। ये हम्म एटीएम है, इसको मैं ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देती हूँ। ये 68%। डेटा कितने बजे का है, 10 बजे का, इसका सुबह वाला डेटा लगा देती हूँ मैं। ये 9:15 का डेटा है। ये देखिए 74%, ये 1700 पे परसेंटेज, ये देखिएगा बहुत रैपिडली डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के बाद ये परसेंटेज चला जाएगा 60% के आसपास, देन फिर ये परसेंटेज फिर इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, तब जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करता है। ऐसे केस में भी तो एक एक डाइवर्जन ऊपर ही जाएगा।
ऐसे केस में एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना, अगर आपको थ्योरी पता होगी तो हमने एक बार डिस्कस किया था, अगर अगर सपोर्ट WTT है तो चल जाएगा, लेकिन सपोर्ट WTT वहां तक आ जाए जहां पे रेजिस्टेंस स्टैंड कर रहा हो तो ज्यादा प्रॉब्लम देगा। पहले ये वाला जो परसेंटेज है ना, ये वाला परसेंटेज नहीं था। ये वाला परसेंटेज कब आया? जब ये वाला बॉटम यहां से उठकर यहाँ पे आ गया, तब ओके, जाकर वो ये नीचे से वाला ऊपर टॉप जाता यहाँ से यहाँ निकलने की कोशिश किया। है। इसमें तो आया नहीं अभी ठीक है, तो ये ऐसी ऊपर। गलतियां हो जाती है। चार्ट पे दिखा देती हूँ, एक बारी वो रिवर्सल्स दिया है और एक हम्म। डाइवर्जेंस ऊपर भी गया है, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है? सिर्फ ओआई हमारे जैसा ही रिएक्ट करती है। राइटर्स भी किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? ऑब्वियस चीज है ना, उनका पैसा लगा है तो वो भी रिस्क में है, रिस्क तो रहेगा ना। हाँ, वो भी इमोशन के साथ ही करते हैं। हाँ जी। बस वही चीज है। ये देखिए, हम्म। ये देखिए, ये वाली कैंडल 915 वाली कैंडल का हाई देखिए 1807, लो देखिए 1775, वो बराबर रिवर्स भी हुआ है 1775 रुपीज से, लेकिन कहां तक गया? अगेन 1804 रुपए तक गया। देन नेक्स्ट डे फिर वो WTT हुआ, वो परसेंटेज रैपिडली इंक्रीज होने लगा, और नेक्स्ट डे यानी कि आज गैप अप ओपन हुआ और मार्केट एक डाइवर्जेंस ऊपर 1835 रुपए तक चला गया। अभी ये यही हाँ तो कंसाइज फिर करेगा। प्रॉब्लम कैसा है हाँ कंसाइज करने का? हाँ बोलिए। वही वही इसका ओआई ऊपर से नीचे, मतलब सपोर्ट वाला ओआई वहां से दोबारा इंक्रीज हुआ, तो फिर वही था ना कि एक ऊपर जाना दिख रहा था, एक अगर ऊपर वो जाना नहीं चाहिए, देखता और होता। दूसरी चीज ये यहीं पे कंसाइज हम्म, इसलिए करेगा क्योंकि अभी तक इन्होंने पूरी राइटिंग अभी नहीं निकली है, अभी भी ये अपने नहीं आप में निकले 100% तो वो। ऑथोरिटी हाँ, रखते हैं। तो मार्केट अब कहीं ना ऐसे कहीं यही कंसाइज करेगा, यानी मार्केट वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट लाके आपको खड़ा कर देगा। यही गलती अगर हाँ ये ऑप्शंस में बात। की होते तो टाइम वैल्यू ये खा जाता हमारी। हाँ, ये चीज तो मैं मतलब देख चुका हूँ कि मतलब वो रिटर्न वापस आ जाता है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होता है लेकिन वो वापस आ वो जाता है, और वापस जब से तक आ इसका, जाता है। अगर ये 82% रेजिस्टेंस साइड का अगर बढ़ने लगा और आपकी वैल्यू पे आ जाता है तो आप निकल जाओ उस पे, जो वही चीज, 1900 तो के यही आसपास पे। चीज हमको जब बस ट्रेड लेना है तब नहीं देखनी है, जब हमारा ट्रेड लग चुका होता है उसके बाद क्या क्या हो रहा है, जब तक टारगेट नहीं आ जाता तब तक ये सारी चीजें हमको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। हम्म। हाँ, मैं ठीक है, मतलब तो मैं तो बेहतरीन कैश में ट्रेड्स अगर कर करता सकते हूँ हैं, तो कोई ऊपर ही दिक्कत लेता नहीं हूँ। है। ठीक है मैम, बाकी तो कुछ नहीं, वो पहले वाले निफ्टी वगैरह का है दिक्कत, इनका स्टॉक का नहीं है इतना कोई दिक्कत दिक्कत ना। नहीं है संजीव सर, ऐसा परेशानी हम्म, होकर ट्रेड करेंगे तो नहीं। निफ्टी ठीक है लेकर गया है ना, थोड़ा हम्म, टाइम दीजिए, हम्म। वो डेफिनेटली कवर हो जाएगा। कहाँ जाएगा मार्केट से पैसा सर? नहीं नहीं, वो तो स्टॉक से ही लेंगे, जो लेके गया है वो उसी से लेंगे वापस। आ आज नहीं जाएगा, लेंगे, लेंगे लेंगे नहीं सही। आ जाएगा, आ ठीक है। जाएगा। ठीक ओके। है, बिल्कुल हेमंत सर आपसे बात किया जाएगा। हेमंत सर के काफी बार मैसेज आ चुके हैं, टाइमिंग खत्म हो गया पता भी नहीं चला। हेमंत सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा। हेलो। हाँ जी सर। नमस्ते मैम। नमस्कार सर, बताएं। 18 कम्युनिटी से हूँ और कितने काफी ओल्ड दिन हैं आप? काफी दिनों बाद किसी से बात हो रही है कम्युनिटी के अंदर। अच्छा, लास्ट टाइम विनय सर से केवल बात हुआ था। मैं बहुत कम ही से किसी से बात करता हूँ, करता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो डिस्टर्ब करना मेरी आदत ही नहीं है। और अश्विनी सर से भी मेरा बात हुआ था, और चलिए बढ़िया है वाराणसी सर, और बताएं गुरुकुल के सर। अंदर में आया था। तो मेरा बस अश्विनी ओके, सर से बात हुआ था, तो उन्होंने भी मैंने जो पूछा था उसका आंसर वो भी नहीं दे पाए थे। बताएं सर। आपका जो ये स्टॉक्स वगैरह निकालने का जो तरीका है, ओआई वगैरह का, ये तो मैं ये चीज में जैसे समझ नहीं पाया था कि ये कैसे क्या। तो इसके लिए मैंने उनसे क्लास का पूछा था कि भाई क्लास कैसे क्या रहती है, कब रहती है। तो वो मुझे हम्म प्रॉपरली इस बात का जवाब भी नहीं दे पाए थे। मेरी क्लासेस का शेड्यूल ऑलरेडी चैनल पे गया है सर। मेरी मंडे के दिन क्लास होती है 4 से 5 इवनिंग में। ट्यूसडे और वेनसडे में दिन में भी आती हूँ और शाम में भी आती है। शाम में वही टाइम रहेगा 4 से 5, और दिन की जो क्लास का टाइम है वो रहेगा 12 से 1:30 या 2 बजे तक। ये ट्यूसडे एंड वेनसडे लाइव रहती हो। बाकी के जो 2 दिन 3 दिन है उसमें 4 से 5 इवनिंग वाला क्लास चलता है सर। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रहा था मैम, जैसे ओआई टू ओआई जो आप बताते हैं, हम्म तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो विनय सर ने बता रखा है पूरा। हाँ बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं सर। और इसके अलावा जैसे स्टॉप लॉस का कैसे क्या मेंटेन होता है आपके स्टॉप हिसाब लॉसेस क्या होता है ना, हम मार्केट की फेस के अकॉर्डिंग, आप बहुत पुराने हैं तो सर के मुंह से आपने सुना होगा कि मार्केट हमेशा से? फेसेस में चलता है, राइट। राइट। जब हमको लगता है कि मार्केट में डर का माहौल है तो हम एक डाइवर्जेंस नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करते हैं ताकि ज्यादा बड़ा लॉस ना हो। जब मार्केट स्टेबल फेज में हो, स्टेबल इट मींस कि 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, इस तरीके से पूरा टाइम चल रहा है, तो हम स्टॉप लॉस
लॉस का यूज नहीं करते, क्योंकि घूम फिर के मार्केट वही उसी प्राइस पे आ जाता है। तीसरी चीज, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनको लगता है कि मार्केट अगर ओआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है तो एक डाइवर्जेंस ऊपर जा सकता है, तो वो जनरली हम एक डाइवर्जेंस नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वो एक डाइवर्जेंस से नीचे और 2-5 रुपया 10 रुपया कम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट घूम फिर के वापस से कॉस्ट प्राइस पे आ जाता है। हाँ, तो कॉस्ट इस पे ही आ तरीके से जाता है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हैं सर। हाँ, बस ये स्टॉप लॉस के आपका पूछना था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट तो पूरा पता है, याद भी है, इतना समय हो गया, समझ रखा है बहुत पूरा। टाइमिंग हो गया है आपको तो। हाँ, और सर से भी बात हुआ था मेरा इस मामले में, अश्विनी सर से बात हुआ था। तो बोला था कि ठीक है, अच्छा चल रहा है। और मैं क्या है, ज्यादातर जैसे स्टॉक्स में करता हूँ ना, तो मैं कैश में ही अपने आप को सेफ मानता हूँ, क्योंकि उसके अंदर। कैश सबसे बढ़िया है सर, कोई हाँ, हेडेक, कोई टेंशन, कोई झिकझिक नहीं। और दूसरा, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा ये बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई छोटा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो छोटा छोटा जो प्रॉफिट होता है ना मैम, अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें ना, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न है। इन परसेंटेज क्योंकि कैलकुलेट करें ना, एक्चुअली क्या है ना, ऑप्शंस में कम इन्वेस्टमेंट पे काम हो जा रहा है तो हम उसका अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्यूचर में वो हमको मार्जिन दे रहा है तो हम उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन कैश में देखिए ना, आपका 1 लाख रुपए का फंड है तो आप लाख रुपए से ही तो ट्रेड कर रहे हैं, उससे ज्यादा ना आपको मार्जिन मिल रहा है होल्डिंग पे, ना कुछ मिल रहा है, तो वो रिटर्न्स भी उस अकॉर्डिंग ही आता है। और वो राइट। इसलिए झिकझिक नहीं है क्योंकि उसमें टाइम डिके का दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि नहीं आपको 1 महीना होल्ड करना है, आपको 2 महीना होल्ड करना है। भाई लॉस में है, ज्यादा टूट चुका है, अनएक्सपेक्टेड टूट चुका है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड फॉल्स नहीं आते हैं। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है जब मार्केट में अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हमको लग रहा है कि यहां से नहीं गिरेगा, डेम श्योर है, लेकिन फिर भी मार्केट कई ज्यादा गिर जाता है, तो उस कंडीशंस में हम लॉस नहीं बुक कर सकते ना, क्योंकि पता है सिचुएशन सारी हमारे फेवर में थी लेकिन फिर भी मार्केट गिर गया है। ज्यादा अगर लॉस दे रहा है तो हमको पता है कि वापस से वही कहीं आ जाना है, तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशंस को होल्ड करेंगे। यही बराबर है। ऑप्शन हमारे पास फ्यूचर और कैश ऑप्शंस में नहीं मिलता है, ये सिर्फ कैश में मिल पाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कम पैसा मिल पाता है, कुछ फायदे हाँ, भी है। नहीं, कम पैसे वाली बात, कम पैसे की नहीं है, अपने आप को सेफ जोन में लेके चलना सबसे बड़ी बात होती है मैम। सबसे बड़ी बात है, और वैसे भी हाँ, एफडी और वगैरह से सबसे ज्यादा रिटर्न सीन सबसे अच्छा मिल रहा है और सेफ है, बाकी के हाँ। कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट में थोड़ा सेफ है। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा मैम आपसे, अगर मुझे जैसे 5-10 मिनट अगर कुछ बात पूछना है, पर्सनली बात बिल्कुल, करना है। मेरा नंबर है, मैं क्लास में रहती हूँ, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। 4 से 5 जो इवनिंग वाला क्लास होता है, जैसे आज हमारा डिस्कशन हुआ, वैसे हाँ, इवनिंग वाला क्लासेस जनरली डिस्कशन वाला क्लासेस ही होता है, तो कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। हाँ, तो ये आपका नंबर कहाँ मिलेगा, कौन देगा? मेरा नंबर अश्विनी सर ऑलरेडी देंगे? व्हाट्सएप चैनल पे दिया हुआ है सर। चलिए, मैं बात करता हूँ आपसे, हाँ, है ना? बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए, बेहतरीन था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैश पे अच्छा प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम, बहुत अच्छे लेवल पे। ऐसा मैं कहूँ ना कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में हम ब्लाइंड ट्रेड नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, हमको पता था एनटीपीसी मार्केट 370 रुपीज पे ही जाकर वहां से रिवर्स ब्रेक होना है, स्टॉक एग्जैक्टली 370 रुपीज पे गया और वहीं से आया। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपके पास एंजल वन का डीमेट अकाउंट है तो आप जाइए, चेक करिए, वहां पे देखेंगे तो आज एंजल वन ने ओएनजीसी को कॉल ऑप्शन बाय करवाया था इंट्राडे के लिए। ऑप्शंस में बाय करवाया है कभी, जब उसका प्राइस चला था 262 रुपीज पे। आप बकायदा जाइए, वहां पे चेक करेंगे, आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। लेकिन हमको पता था कि मार्केट 265 रुपीज से आज तो ब्रेक नहीं करने का, और ऑलरेडी वो 265 रुपीज पे जाकर आ चुका है, तो नीचे की तरफ ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो एंजल वन के रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली चीज है, वो रिसर्चर है, NISM सर्टिफाइड है, तो अच्छा रिकमेंडेशन दे रहे होंगे। लेकिन आप ये भी समझिए ना कि आप इतने कम टाइमिंग में उतना डॉट टू डॉट ऑप्शन चेंज से उतना अच्छा एनालिसिस कर पा रहे हैं कि आपको समझ आ पा रहा है। अब एक और साहब आए, जशवंत सर, ये साहब लॉस किए हैं एनटीपीसी में 1100 रुपए का। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनटीपीसी में लॉस कैसे हुआ, इनको कैसे कर रहे हैं ट्रेड। फिलहाल मेरा टाइमिंग भी हुआ, सच में आप बहुत अच्छा ट्रेड कर पा रहे हैं, मार्केट को बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं, अच्छी चीजें चल रही है, बस उसको आपको कंटिन्यू करना है, दैट्स इट। थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मार्केट में आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा
अगर आप बिल्कुल नए हैं, OI to I पे ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, पहले एक्यूरेसी के पीछे भागिए, पहले ट्रेड को समझिए। आपको लगता है कि पेपर ट्रेड में सिर्फ बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, तो आप बिल्कुल पेपर ट्रेड मत करिए। मैं आपको कहती हूँ, आप 1 शेयर 2 शेयर से बैक टेस्ट करिए, 1 शेयर 2 शेयर लगाइए, 20 रुपए 30 रुपए का टारगेट है, बुक करिए, निकल जाइए, ब्रोकरेज आपका निकल जाना है, दैट्स इट। आपको पता चलेगा कि आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे, क्योंकि जब फंड लगेगा, जब फंड ब्लॉक होगा, तब वहां पे क्या इमेजिनेशन होगी, तब वहां पे क्या कैलकुलेशन होगा, वो आपको इमेजिनेशन वाला ट्रेड नहीं बता सकता है, वर्चुअल ट्रेड्स नहीं बता सकता है, वो सिर्फ रियल ट्रेड्स ही बता सकता है। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, डोंट वरी, ऑलरेडी डेनिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देखिए। कोई डाउट्स आता है तो एवरीडे 4 to 5 क्लास होती है, यहाँ पे आके पूछिए, लाइव में मेरी क्लास होती है, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज मेरी तरफ से इतना ही।